लालची बहू। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें महेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। महेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, माँ बेटा खुशी खुशी गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी महेश के घर आई। उसने महेश की माँ से महेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब महेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में महेश की मौसी को राधा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। महेश को भी राधा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन महेश और उसकी माँ को राधा के बारे में यह नहीं पता था कि राधा कितनी लालची लड़की है। राधा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए राधा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब राधा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब राधा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे महेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता था कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से राधा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन महेश ने कहा, राधा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए गहने खरीद कर खर्च कर सके। यह सुनकर राधा गुस्से से लाल हो गई और महेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर राधा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। महेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। राधा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में महेश की माँ ने भी अपने सारे गहने राधा को दिए और राधा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर राधा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में महेश की मौसी आ गई। उसने महेश की माँ से राधा के बारे में पूछा तो माँ ने राधा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने राधा को सबक सिखाने की सोची। राधा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। महेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय राधा की सास से कहा कि जब राधा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद राधा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब राधा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाके राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब राधा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपने सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और
सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर राधा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना गहनों और कपड़ों का क्या करूँगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत तुम्हें? अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होना चाहिए। यह सुनकर राधा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी महेश की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं हैं। इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है, और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से ये सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद राधा को अब सब कुछ समझ में आ गया, और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसों में खुशी खुशी रहने लगी। लालची बहू की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल की खर्चे नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।